ये ज़हर इसलिए उगल रही हैं क्योंकि इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि 6 दिसंबर को जहाँ मुसलमान ब्लैक डे मनाते हैं और वो चाहती थी कि हम शादी करें ताकि लोगों को मैसेज जाए और ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, है ना? मुसलमान लड़कियाँ इन्फ्लुएंस होंगी क्या कहते हैं, हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए, ये सब एक पॉलिटिकल मूव था जो बढ़िया था। लेकिन समझिए आप, उसकी नींव जो है हमारा रिश्ता है और हमारी हम लोगों ने एक दूसरे को देखा है, समझा है, परखा है और तब जा करके ये फैसला लिया है। 6 दिसंबर को मेरा एंगेजमेंट है। दिसंबर बिल्कुल ब्लैक डे मत मनाओ। अब 6 दिसंबर को भगवा डे मनाओ क्योंकि भगवे लहंगे में मैं एंगेजमेंट करूंगी। बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिलकर। शिष्ट जो होते हैं वो पंडित होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। मेरी माँ के चरणों से मेरा दिन शुरू होता है, अंत होता है, ये मेरा सबसे बड़ा धन है, जो दुनिया के हर धन से बड़ा धन है। ठीक है, तो जो भी बोला था मैंने उनको बोला था, आप बड़ी बारीकी से इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें कुछ मेरी पीठ के पीछे नहीं पता चला। ठीक है, और तो यही कहना चाहता हूँ कि वो भड़क क्यों गई है मैडम, क्योंकि उनका पूरा प्लान था। बड़ी फनी सी बात है, पहली बार सोशल मीडिया पे हमारी अनाउंसमेंट हो गई शादी की बिना मेरी इजाजत मांगे, है ना? तो मैं भी जरा बह गया व्यूज और लाइक्स और कमेंट्स वमेंट्स में। मुझे लगा वाह क्या शादी हो रही है, वाह सबको पता चल रहा है और ये सारी चीज़ें, दुनियादारी की मोह माया में लोगों की आंखों में आ रहा हूँ और ये सारी भावनाओं से मैं इन्फ्लुएंस हो गया, मैं प्रभावित हो गया और मैं इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ गया। चलो ठीक है, सब मजा आ रहा था, लेकिन वो जो अग्रेशन, वो जो खाम का बात का बतंगड़ बनाना, वो राई का पहाड़ बनाना, इन मैडम का कभी रुका ही नहीं जीवन में। ठीक है, तो ये जहर इसलिए उगल रही है क्योंकि इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि 6 दिसंबर को जहाँ मुसलमान ब्लैक डे मनाते हैं और वो चाहती थी कि हम शादी करें ताकि लोगों को मैसेज जाए और ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, है ना? मुसलमान लड़कियाँ इन्फ्लुएंस होंगी क्या कहते हैं, हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए, ये सब एक पॉलिटिकल मूव था जो बढ़िया था। लेकिन समझिए आप, उसकी नींव जो है हमारा रिश्ता है और हमारे रिश्ते में शांति नहीं है। हमारे रिश्ते में बात का बतंगड़ बनते रहता है हमेशा। तो जाहिर सी बात है और बड़ी स्पष्ट सी बात थी कि हमारी पट नहीं रही थी। डेफिनेटली हमने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स देखे, डेफिनेटली हमने बहुत सारी सांसारिक खुशियाँ साथ में बिताई, लेकिन क्योंकि खामखा इतने सारे फ्रिक्शंस हो रहे थे, खामखा इतने सारे तांडव हो रहे थे, तो मैंने कुछ दिनों पहले उनको बोला कि यार 6 दिसंबर ना मत रखिए डेट। मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आपका हिंदू पति नहीं बनना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की नींव अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो, शांति हो, एक दूसरे को समझने की हो। पॉलिटिकल एजेंडा सब बाद की बात है ना? तो लेकिन वो रिश्ता कभी सेट नहीं हुआ, इसलिए मैंने 6 दिसंबर की एंगेजमेंट को पीछे कर दिया। देखिए, वो कहती हैं कि वो बड़े-बड़े नाम के साथ घूमती हैं, सारी दुनिया देखती भी है। वो बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ मंच शेयर करती हैं, बहुत बड़े-बड़े मिनिस्टर्स को जानती हैं, बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस को जानती हैं, योगी जी को जानती हैं, मोदी जी को जानती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बीजेपी का बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी वाक़ई इस राष्ट्र को बचा कर रखा है बीजेपी ने और मैं प्रशंसक हूँ बीजेपी का। लेकिन मैं बीजेपी या आरएसएस की किसी पॉलिटिकल मूव का शिकार नहीं बनना चाहता था और मैं मेरा व्यक्तिगत विवाहित जीवन खोखला नहीं चाहता था। ये नहीं चाहता था कि ये जीवन सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट हो। एक सिंपल ब्राह्मण के नाते मैं चाहता था कि मेरा विवाहित जीवन खुशी और शांति भरा हो। जो मेरी होने वाली अर्धांगिनी है, मैंने उनको हमेशा देवी जी कहा है, क्योंकि मैं जो उनका रूप देखता था इंटरव्यूज़ देते हुए और बात करते हुए, तो मुझे बड़ी वो बेबाक और सत्य वाली लगती थी। और वो जो अपना काम करती है एक वक्ता के नाते, एक नेता, आज तक क्लियर नहीं हुआ वो कहाँ की नेता है ना? वो कहती थी कि वो बीजेपी की प्रवक्ता है, लेकिन आप गूगल पे देख लीजिए, कहीं भी वो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है। ऐसे हज़ारों झूठ थे जो मैं नज़रअंदाज करते रह गया क्योंकि मैं प्यार में बह गया था। सच तो ये है कि मैं प्यार में बह गया था। मैं सिंगल हूँ और मुझे लगा कि चलो यही है। और तो लेकिन ये सारी बात जो है ना, ये जो अग्रेशन वग्रेशन, एक कट पॉइंट, मैंने उनको हर 5 दिन बाद बोला, एक कट पॉइंट जानिए आप अपने अग्रेशन का। ये वो जो है ना, जो आप इतना ब्ला 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 करती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप राष्ट्र के लिए अच्छा कर रही हैं, आप इस्लाम की कुरीतियाँ लोगों को खोल कर बता रही हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको ज्ञान भी है सारी चीज़ों के बारे में। मैं हमेशा उनको कहता था, जरा और शांति से बोलिए ना लोगों को। अगर एक धर्म में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो सारे धर्म में परिवर्तित हो गए मुगलों के टाइम में, तो उन्हें प्यार से समझाए ना, प्यार से समझाएं। उंगली उठाकर उनको एग्रेसिव तरीके से गालियां देना, उनको हमेशा मज़हब को गिराना, ये सब अच्छी बात है। कई बार बोला उनको, लेकिन वो नहीं समझ, उनका एग्रेशन एंड ही नहीं होता। चलिए ठीक है, जैसे भी वो थी, मैं उनको स्वीकारने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मैं एक पॉलिटिकल इवेंट का शिकार हो रहा हूँ, सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट का शिकार हो रहा हूँ। मुझे 48 की उम्र में एक शांत, खुश और बहुत सारी खुशियों भरा सिंपल सा दाल रोटी सब्जी खाकर एक विवाहित जीवन जिए, ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत सारे तांडव हो रहे थे खाम खा के, और ये बड़ा ही क्या कहते हैं कि स्पष्ट हो रहा था कि हम दोनों की नहीं बन रही है। और मैंने ये रिश्ते को ईश्वर के समर्पित किया हुआ था। मेरे इष्ट महादेव हैं, मैं वशिष्ठ हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इन्हीं विचारधाराओं से मैं आगे बढ़ता हूँ जिनका ज्ञान उन्हें नहीं है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव चिल्लाकर और जय श्री राम बोलकर आप राम और आप महादेव को जान नहीं लेंगी, लेकिन ये बहुत सारी आकर्षण आप क्रिएट कर लेंगी। आप लोगों की मसीहा बन जाएंगी, आप लोगों को देखना अच्छा लगेगा कि एक मुसलमान लड़की राम का नाम ले रही है। और ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें जो व्यक्तिगत जीवन में नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स जो भी है अच्छा है, सब देश के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, बीजेपी भी देश के लिए अच्छा करना चाह रही है, इतनी सारी उन्नति प्रगति हुई है, तो लेकिन
उसके एक पॉलिटिकल इवेंट का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता था और डेफिनेटली नहीं बनना चाहता था क्योंकि हमारे जीवन में अशांति 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 ही हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये स्पष्ट हो रहा था कि भगवान ये रिश्ता आगे लेकर नहीं जाना चाहते क्योंकि खामखा के लाई के पहाड़, खामखा के बाद के बतंगड़ बहुत बने जा रहे थे और ये मेरे जीवन की शांति बहुत उथल-पुथल कर रहा था। मेरे माँ के जीवन की शांति बहुत उथल-पुथल कर रहा था। मेरी माँ से जलती हैं मैडम। मैं मेरी माँ को इतना पूजता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। क्या मैं एक ऐसी अर्धांगिनी चाहूँगा जिनको बुरा लगता है कि मेरा माँ के साथ रिलेशनशिप एकदम जैसे मेरी जीती जागती देवी है, उनके चरणों से मेरा दिन शुरू होता है और चरणों पर अंत होता है। वो उनको बुरे शब्दों में एक्सप्लेन करे, वो मेरे रिश्ते से जलें, वो एक्सट्रीमली पॉसेसिव हो जाएँ, वो एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग हो जाएँ। क्या मैं ऐसी बीवी चाहूँगा? अब बह गए, सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट हो गई, सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हमने कई सारे इंटरव्यूज़ देहरादून में दिए, हमने कई सारे इंटरव्यूज़ दिल्ली में दिए, ये सारी चीज़ें होती गई, बहुत अच्छा बात है, मैं भी इसको एन्जॉय कर रहा था और मैं भी इस अटेंशन को एन्जॉय कर रहा था, मैं भी इस रिकॉग्निशन को एन्जॉय कर रहा था। लेकिन हम दोनों का क्या? हम दोनों के बीच की शांति का क्या? तो वापस मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लोई और चाँद के बारे में मैंने उनको बताया था। मेरी चाँद से 11 महीने बाद बात हुई है जीवन में। वो एक अलग फ़ेज़ थे मेरा लाइफ़ का, बहुत ही सिंपल पवित्र महिला हैं वो और अपना जीवन जीती हैं, माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं और तो वो तो सहम गई सोच देखकर ये सब सारी चीज़ें। उनके पड़ोसी-वड़ोसी आकर उनको बोल रहे थे, ये सब क्या हो रहा है? तो क्योंकि मैंने उनको बोला कि मैडम को बोला कि मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता, 6 दिसंबर के पपलू में मैं फिट नहीं होना चाहता। अगर वाक़ई हम लोग विवाह कर रहे हैं तो मैं आपके साथ पहले रिश्ता बनाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ हमारी क्या कमियाँ हैं, आपकी क्या कमियाँ हैं, मेरी क्या कमी है, कहाँ पर हम शांति से आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें चाहता हूँ। मैं 6 दिसंबर के इसमें नहीं जाऊँगा। इस वजह से उनका ये ज़हर उगला जा रहा है उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे महादेव मेरे साथ हैं। मुझे पता है मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। कोई कानून, कोई भी कुछ भी मेरा नहीं उखाड़ सकता क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ सही हूँ। मैं गलत था कि मैंने पहले बार ही इन पे ऊपर बहुत भरोसा कर दिया, मैंने इनको देवी समझा और इनको सत्य की मूरत समझा। वो सब ठीक है, बहुत अच्छा है उनका सारा कुछ। लेकिन अगर वो आपकी वाइफ़ बनना चाह रही हैं और उनके मन में भर-भर के शक है, पॉसेसिवनेस है, वो कंट्रोल करना चाहती हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें 4 साढ़े 4 महीने में जो हम एक-दूसरे को जानते हैं, हम तो एक-दूसरे को कम जाने, लेकिन सारी दुनिया जान गई कि हमारी शादी होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा जोक ही है। देव उठनी एकादशी के दिन, 1 दिन पहले कहते हैं कि हमारे संस्कार में कहते हैं कि नारायण 4 महीनों की निद्रा में होते हैं। वाक़ई मैं भी निद्रा में चला गया था, मेरे नारायण का नाम लेते-लेते। अभी सोशल मीडिया पे जा रहा है, जो देवता बनते थे वो उन्होंने धोखा दिया। ये सारी सब हेडलाइन्स बन रही है, बहुत अजीब लगता है, हँसी आती है। तो मैं आप लोग सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्टंट था और मैं अपना वैवाहिक जीवन एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं बनाना चाहता। मैं अपना वैवाहिक जीवन बहुत ही शांत, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक-दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, एक-दूसरे के सुख-दुःख में एक-दूसरे का साथ दो, एक-दूसरे को प्रेरणा दो, एक-दूसरे को प्रोत्साहन दो, एक-दूसरे को आगे बढ़ाओ जीवन में। लेकिन अगर रिश्ता ही ऐसा हो गया कि आगे से सब कुछ वो सही कर रही है दुनिया में, लेकिन मेरे को सिर्फ़ दुःख, 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 दुःख ही मिल रहा है, तो इस साढ़े 4 महीने 4 साढ़े 4 महीने साफ थे कि भैया ये सही जगह नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना? तो मैंने उनको ये बोला, शायद दूसरी या तीसरी टाइम आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैंने उनको बोला कि नहीं, हमें रुकना पड़ेगा। ये सही नहीं जा रही है, मेरे जीवन का सवाल है। मैं 45 और 50 के बीच में हूँ और मैं इस टाइम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। स्पेशली एक वकील के साथ जो इतने तांडव मच रहे, तो आगे जाकर भैया कौन-सा केस मारेगी मेरे ऊपर, क्या करेगी? मेरे को तो मतलब वो एक चूसे हुए आम की तरह फेंक कर बाहर चली जाएगी और मैं तो देखता रह जाऊँगा। तो अंदर से यही आदेश था, देव उठनी एकादशी के दिन मेरे मन में यही आया कि मैं इसको आगे नहीं लेकर जा सकता। जैसे ही मैंने अनाउंस किया, उनके सारे सोशल मीडिया पर ज़हर उगने लगे। बोलिए मेरे पास प्रूफ़ हैं, क्लोए की तरफ से प्रताड़ित किया, पैसा चीटिंग किया, ये सब सरासर बकवास है। ये मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है और ताकि वो सही दिखें और मैं गलत दिखूँ और वो अपनी नेतागिरी करते रहें और सारे को सारों को एक झूठ की कहानी दे दी जाए, परोस ली जाए और पुनीत यहाँ पर विलन बन जाए। अरे मैं तो अपने सीरियल में विलन हूँ यार। मैं असली जीवन में बहुत शांति प्रिय इंसान हूँ। मेरी लाइफ में कैमरा जब ऑन होता है ना, उसके बाद ड्रामा करता हूँ मैं। मेरी नॉर्मल लाइफ जो है कैमरा कट के बाद बहुत ही शांत, बहुत ही आध्यात्मिक, भगवान की कृपा है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैं कोई नहीं होता आध्यात्मिक होने वाला, मेरे परमात्मा ने, मेरे ईश ने मुझे चुना है कि मेरी आध्यात्मिक दृष्टि हो, मेरा आध्यात्मिक जीवन हो। तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक बहुत ही अजीब पॉलिटिकल तरीका है ताकि वो उनको सही आँखों में देखा जाए।